अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के लेसन में हम लोग दो चीज़ें सीखेंगे। द फर्स्ट थिंग इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इन ऑल द फोर क्वाड्रेंट्स एंड द सेकंड थिंग इज़ द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पे। ये हमारा पहला टॉपिक है आज के लेसन का, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, ये आर्ग्यूमेंट बेसिकली पिछले लेसन में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो पहले क्वाड्रेंट का आर्ग्यूमेंट निकलता है वो कैसे निकल के आता है। वो होता है थीटा इज़ इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ बी बाय ए। और ये बी और ए क्या हैं? ये बी और ए बेसिकली कंपोनेंट्स हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। बी जो है वो इमेजिनरी पार्ट है और ए जो है वो रियल पार्ट है। सो दिस इज़ फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट। लाइकवाइज अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें सो इसका रिजल्ट होता है पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ बी बाय ए। ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट ऐसे निकलता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट निकलता है, आर्ग्यूमेंट इज़ बेसिकली इक्वल टू माइनस पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ बी बाय ए। ये थर्ड क्वाड्रेंट में इस तरह से आर्ग्यूमेंट निकलता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में इस तरह से आर्ग्यूमेंट निकलता है माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ बी बाय ए। याद रहे कि ये हर जगह पे यू नीड टू टेक दी पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ बी बाय ए। तो यहाँ पर हम जो है नॉर्मल ब्रैकेट्स के बजाय मॉड लगाएंगे ताकि ये वैल्यूज़ हमेशा पॉजिटिव रहें। अच्छा, ये तो बात हमने कर ली आर्ग्यूमेंट की चारों क्वाड्रेंट्स में, लेकिन ये बहुत ही एब्सर्ड सा तरीका है अगर मैं आप लोगों को सिर्फ ये बोल दूं कि ये फॉर्मूले हैं और आपने अप्लाई करना है। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज़ फॉर द सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। लेकिन हाउ वुड यू नो कि भाई ये फॉर्मूले कहाँ से आ रहे हैं, किस तरह से अप्लाई हो रहे हैं और क्यों हम लोग ये फॉर्मूले यही क्यों फॉर्मूले हैं। सो देयर इज़ अ फार मोर बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स and that is basically working on the logic behind from where exactly these formulas are coming from. All right, so what we are going to now do is we will see कि ये formula exactly develop किस तरीके से होते हैं। तो हम फोर quadrants properly बनाएंगे, organ diagram लेंगे और हम एक एक करके ये चारों formula properly drive करेंगे। ठीक है, so let's start off with the concept and the logic behind the four formulas of the arguments in four quadrants. उसके लिए हम properly यहाँ पर quadrants ले लेते हैं। So this is my first quadrant, this is the second quadrant, this is the third quadrant and this is the fourth quadrant. सही है। अब ऑब्वियस सी बात है हमें कोई ना कोई पॉइंट लेना होगा। सो यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं और ये पॉइंट बेसिकली ए कॉमा बी है, जिसको हम ए प्लस बी आयोटा भी कह सकते हैं। ये पॉइंट लेने के बाद जाहिर सी बात है इसकी कोई ना कोई यहाँ पर लाइन होगी जो कि ओरिजिन से कनेक्ट हो रही होगी और यहाँ पर एग्जैक्टली इस जगह पर पहले क्वाड्रेंट का आर्ग्यूमेंट थीटा मौजूद होगा। तो ये तो हम ईज़िली निकाल सकते हैं इस मेथड से कि यहाँ से यहाँ तक की इसकी लेंथ b है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ इसकी a है। तो हम ईज़िली थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं टेंजेंट इनवर्स ऑफ b बाय a से। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल ये सेम पॉइंट अब सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए, लाइक फॉर इंस्टेंस ये पॉइंट कहीं यहाँ पर है, तो जाहिर सी बात है इसकी जो x की वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगी, y इसका पॉजिटिव ही रहेगा और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर एक लाइन होगी जो कि ओरिजिन से कनेक्ट हो रही होगी। अब यहाँ पर हम आर्ग्यूमेंट किस तरह से निकालेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने पिछले लेसन में एक बात सीखी थी कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है। आर्ग्यूमेंट बेसिकली पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल मेजर किया जाता है।
ठीक है, अब आपके पास दो चॉइसेस हैं यहाँ पर। द फर्स्ट चॉइस इज कि आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इस तरह से एंगल लें या फिर आप इस तरह से एंगल लें। तो जो आर्ग्यूमेंट की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है अगर हम उसको डिस्कस करें, सो ये दिस इज़ वन ऑफ द वेज टू एक्सप्लेन आर्ग्यूमेंट एज वेल। Argument can be considered as the smallest possible angle measured from the positive x-axis. It can either be in the clockwise direction or the anti-clockwise direction. अभी फ़िलहाल anti-clockwise direction smallest possible angle बनेगा। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि argument हमेशा नेगेटिव पाई और पाई की रेंज के अंदर रहेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से ऐसे एंगल ले लेते तो ये क्लियरली मुझे ये फील हो रहा है कि ये नेगेटिव पाई को एक्सीड कर जाता, ये नेगेटिव पाई से मज़ीद छोटा हो जाता, ठीक है। क्योंकि इफ़ यू गो अलोंग द वे, नेगेटिव पाई का मतलब होता है नेगेटिव 180, तो अगर आप नेगेटिव 190 नेगेटिव 200 की तरफ जाएंगे तो ये छोटा हो रहा है मज़ीद एंगल, ठीक है। हम ये नहीं कर सकते। सो यू नीड टू कीप वन थिंग इन माइंड कि आपको हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ लेना है एंगल का। इट कैन आइदर बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अभी फ़िलहाल एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेने से हमारे पास शॉर्टेस्ट पॉसिबल एंगल बन रहा है। अब ये एंगल कैसे निकालें? जस्ट फॉर अ मिनट अगर हम अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर ये वाला एंगल जो है ये अल्फ़ा है, ठीक है, और आपको ऑब्वियस सी बात है आपको ये थीटा निकालना है। तो हम ये थीटा कैसे निकाल सकते हैं? देन अगेन इट्स रियली इजी, रियली सिंपल। हम करेंगे क्या, हमें दिख रहा है कि अगर हम यहाँ से चलना स्टार्ट करें एंड थ्रू आउट ये पूरा एंगल ले लें, दिस एंगल विल बी कंसिडर्ड एज पाई, पॉजिटिव पाई, राइट। इस पॉजिटिव पाई में से इफ़ आई सबट्रैक्ट दिस एंगल राइट हेयर, मेरे पास मेरा जवाब आ जाएगा, राइट। तो इसका मतलब इसकी जो टेक्निकल एक्सप्लेनेशन बनेगी वो बनेगी पाई में से अगर मैं अल्फ़ा माइनस कर दूं, दैट विल बी माई वैल्यू ऑफ थीटा, राइट। इसको अब मैं प्रॉपरली आपको करके दिखाता हूं। सो हम करेंगे ये कि हम यहाँ पर सबसे पहले अल्फ़ा निकालने की कोशिश करेंगे। ये अल्फ़ा किस तरह से निकल के आएगा, एंड फॉर दैट देन अगेन वी विल कंसीडर दिस लेंस। सो ये b है, यहाँ से यहाँ तक ये a है, और हमें बेसिकली क्या करना है, यहाँ पर ये 90 डिग्री है। सो अल्फ़ा की जो वैल्यू होगी, अल्फ़ा इज़ बेसिकली इक्वल टू, अल्फ़ा विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ b बाय a। अच्छा, ये मैंने मॉडुलस क्यों लिया है यहाँ पर, पॉजिटिव वैल्यूज़ ही कंसिडर क्यों करेंगे? क्योंकि आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर आप टेंजेंट इनवर्स ऑफ अ नेगेटिव वैल्यू लेते हैं तो आपके पास एंगल भी नेगेटिव आता है। अब एंगल जब नेगेटिव आएगा, और फॉर इंस्टेंस मैंने यहाँ पर थीटा निकालने के लिए पाई माइनस, और यहाँ पर मैंने नेगेटिव एंगल अगर कोई ले लिया, नेगेटिव अल्फ़ा ले लिया, तो वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर देगा, और आपके पास जो आर्ग्यूमेंट है वो 180 डिग्री से पाई रेडियन से एक्सीड कर जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। एंड फॉर दैट रीज़न वी विल बी टेकिंग द मॉडुलस ऑफ b बाई a। मॉडुलस ऑफ b बाई a लेने से हमारे पास रिजल्ट यहाँ पर पॉजिटिव ही रहेगा, और फिर फाइनल आंसर जो इसका आएगा वो कभी भी 180 डिग्री से एक्सीड नहीं करेगा। ये बहुत मैं आपको इन डेप्थ लॉजिक्स बता रहा हूँ चीज़ों की, कि मॉड क्यों लेते हैं, किस वजह से ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, नाउ द थिंग इज़ कि हम यहाँ पर सीधा सीधा हमें क्या करना होगा, पाई माइनस अल्फ़ा ले लेंगे, और ये अल्फ़ा हमारे पास बेसिकली किसके बराबर है, अल्फ़ा हमारे पास बराबर है टेंजेंट इनवर्स ऑफ मॉडुलस b बाय a के बराबर है। सो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया सेकंड क्वाड्रेंट का, ये सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला आ गया हमारे पास, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट का फॉर्मूला है। अब बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। देखें, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट ही आपको समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, थर्ड क्वाड्रेंट बहुत इजी है। थर्ड क्वाड्रेंट में हम करेंगे क्या कि अगर फॉर इंस्टेंस फॉर अ मिनट हम अज्यूम करें कि ये पॉइंट नीचे रिफ्लेक्ट हो गया, एग्जैक्टली बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे यहाँ पर नीचे आ रहा है, ठीक है। सो जाहिर सी बात है कि यहाँ से हम डेफिनेटली दोबारा एक लाइन बनाएंगे, और
ये जो पॉइंट है यहाँ पर नेगेटिव ए और नेगेटिव बी था, ये अब हो जाएगा नेगेटिव ए और बी भी अब नेगेटिव हो जाएगा। सो नेगेटिव ए और नेगेटिव बी हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये सोचें कि आर्ग्यूमेंट इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कैसे बनेगा, या तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा। मैं आपके सामने दोनों ऑप्शंस रखता हूँ, एक ऑप्शन ये है और दूसरा ऑप्शन ऑल द वे लाइक दिस है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जो इसका आर्ग्यूमेंट बनेगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से आप बनाएंगे। और अगर आप गौर से देखें तो अभी हम थोड़ी देर पहले यही सेम एंगल यहाँ पर यही सेम एंगल हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। एग्जैक्टली सेम एंगल अब कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सेम एंगल थीटा आपको निकालना है। और आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स पॉजिटिव होते हैं, क्लॉकवाइज एंगल्स आपके पास नेगेटिव होते हैं। मैं ये चीज़ मेंशन कर देता हूँ, क्लॉकवाइज एंगल्स आपके पास नेगेटिव एंगल्स होते हैं और एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स जो होते हैं वो पॉजिटिव एंगल्स होते हैं। एंड फॉर दिस रीज़न अगर हम ऑलरेडी ये थीटा निकाल चुके हैं, ये सेम एंगल, सेम तरीके से एंगल अब बिल्कुल जो बन रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है। तो आप सेम ये जो आपने थीटा निकाला है, ये मैं सेम यहां पर लिख सकता हूं बट विद द नेगेटिव साइन, क्योंकि अब सेम ये थीटा का एंगल जो बन रहा है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन की वजह से सेम आर्ग्यूमेंट पूरा नेगेटिव में आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ मॉडुलस बी बाय ए। और इस नेगेटिव की वजह से थीटा विल बी इक्वल टू नेगेटिव पाई पॉजिटिव टेंजेंट इनवर्स ऑफ बी बाय ए। ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला आ गया। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले एंगल को क्लॉकवाइज में ले जाएं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल क्या था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल हमारे पास ये था। ठीक है, अगर मैं देन अगेन एक पॉइंट यहां पर अज्यूम करता हूं फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए और एक लाइन यहां पर यहां से यहां तक बनाते हैं, तो जो आपने एंगल यहां फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाया था सेम तरीके से यहां पर अब बनेगा एंगल। ठीक है, सेम तरीके से आप एंगल बनाएंगे यहां पर। तो अब आप खुद सोचें फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल क्या आएगा। जो एंगल सेम यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंटी क्लॉकवाइज होने की वजह से पॉजिटिव था, यही सेम एंगल अब क्लॉकवाइज होने की वजह से नेगेटिव हो जाएगा। सो यहां पर थीटा की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी नेगेटिव टेंजेंट इनवर्स ऑफ बी बाय ए। याद रहे मॉडुलस लेना नहीं भूलिएगा। एंड दिस इज इट। अगर आप एक लम्हे के लिए इस टेंजेंट इनवर्स को हर दफ़ा अल्फा कंसीडर कर लें तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो रही हैं। अगर आप इसको अल्फा कंसीडर कर लें, ठीक है, तो हम इस चीज़ को समराइज करके कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला होता है। अगर आपको आर्ग्यूमेंट निकालना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है, सो इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, टेंजेंट इनवर्स मॉडुलस बी बाय ए, या फिर इसको हम अल्फा भी कह रहे थे। ठीक है, अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में जो इसका फॉर्मूला बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या फॉर्मूला बनेगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज बेसिकली इक्वल टू पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स b बाय a। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस अल्फा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात की जाए तो थर्ड क्वाड्रेंट में इस चीज़ को सेकंड क्वाड्रेंट को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करवा दें,
तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इन द थर्ड क्वाड्रेंट, देन अगेन रियली सिंपल है, नेगेटिव साइन से इसको मल्टीप्लाई करवा दें, सो इट विल बी पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ b बाय a। नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करवाने से फ़ायदा क्या होगा, इट विल बी नेगेटिव पाई प्लस एल्फ़ा। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पर, ये एल्फ़ा बेसिकली टेंजेंट इनवर्स है, टेंजेंट इनवर्स एल्फ़ा है बेसिकली, टेंजेंट इनवर्स b बाय a एल्फ़ा है बेसिकली, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में फाइनली क्या करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम आर्ग्यूमेंट ऑफ z विल बी इक्वल टू, जो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें, सो माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ b बाय a। इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस एल्फा। इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई आपके लिए कर दूं, वो भी कर देता हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में योर आर्ग्यूमेंट इज जस्ट एल्फा। सेकंड क्वाड्रेंट में योर आर्ग्यूमेंट इज जस्ट पाई माइनस एल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट में योर आर्ग्यूमेंट इज, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें, प्लस एल्फा। फोर्थ क्वाड्रेंट में पहले वाले को माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें, और याद रहे यहां एल्फा बेसिकली बराबर है टेंजेंट इनवर्स मॉडुलस ऑफ b by a के। That's it. So this is the complete explanation and complete logic behind arguments in the four quadrants. अब बात करते हैं हम conjugate की। conjugate basically क्या होता है, किस तरह से निकालते हैं? So conjugate निकालते कैसे हैं? conjugate of complex numbers. conjugate of complex numbers क्या होते हैं, किस तरह से निकालते हैं? बहुत इजी और बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। इसमें होता यह है कि आपके पास अगर फॉर इंस्टेंस z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस b आयोटा, कॉन्जुगेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं z बार से। बहुत से लोग कॉन्जुगेट को इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, z स्टेरिक से, z बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, z स्टेरिक से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली ये चीज़ यूज़ की जाती है, ठीक है। अच्छा, अब ये z बार या z कॉन्जुगेट किस तरह से निकलता है? इसकी लॉजिक बहुत सिंपल है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। अभी फ़िलहाल इमेजिनरी पार्ट का साइन पॉजिटिव है, तो हमारे पास बेसिकली ये होगा z बार विल बी इक्वल टू a माइनस b आयोटा। इसके अगर कुछ मैं आपको एग्जांपल्स दूं, सो इफ z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा, सो z कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा। बहुत से बच्चे इसको गलत परसीव कर रहे होते हैं कि मिडिल साइन चेंज होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज होती है। इसकी एक एग्जांपल और देता हूं। अगर फॉर इंस्टेंस z इज इक्वल टू -5 आयोटा प्लस 9 लिखा हुआ है, मिडिल की साइन चेंज नहीं होती, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज होती है। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ इमेजिनरी पार्ट आपके पास -5 है, तो आपने मिडिल साइन को नहीं देखना, गलती हो जाएगी, आपने इमेजिनरी पार्ट के साइन को देखना है। सो z कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू, इमेजिनरी पार्ट -5 था, अब ये +5 आयोटा प्लस 9 हो जाएगा। सो द की कॉन्सेप्ट इज यू नीड टू रिवर्ट द साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। लास्ट एग्जाम्पल देके क्लास को एंड करेंगे। इफ z इज इक्वल टू, फॉर इंस्टेंस आपके पास लिखा हुआ है मे बी 7 माइनस 6 आयोटा, ठीक है। सो z कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू 7 plus 6 iota. So this is the most basic and easiest concept of conjugate. Conjugate की कुछ properties होती हैं और
दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में मज़ीद कुछ और प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लेकिन इन सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो लेसन्स में विद प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू कमेंट. I will definitely get back to you and we will continue in the next lesson. Till then, take care. Allah Hafiz.